हेलो स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लोग ओम के नियम पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओम के नियम को समझते हैं। ओम का नियम क्या होता है? आपका टॉपिक है ओम का नियम। ओम्स लॉ। ओम का नियम। इस नियम में बताया गया कि यदि कोई चालक है और उस चालक की भौतिक अवस्था ताप, विशेष रूप से ताप की बात किया जाता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां लिख देते हैं ओम का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम के नियम में बताया गया कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, हमने एक कंडक्टर लिया, कोई चालक लिया और इस चालक को हमने एक सेल से जोड़ दिया। किसी सेल से हमने इसको जोड़ दिया। सेल में दो टर्मिनल होता है, एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। धारा हमेशा प्लस टर्मिनल से प्रवाहित होता है। ठीक, हमने इस चालक को किसी सेल से जोड़ दिया, इसमें धारा का प्रवाह होगा तो इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होने वाला है। जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों पर क्या उत्पन्न होने वाला है? तो विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक, अब ओम ने क्या कहा कि यदि किसी चालक में हम धारा का प्रवाह करें, धारा प्रवाहित करें तो स्थिर ताप पर, एक कंडीशन दिया कि स्थिर ताप पर। यहां स्थिर ताप ही क्यों प्रयोग किया? ताप इसलिए प्रयोग किया क्योंकि अगर ताप को स्थिर नहीं करेंगे तो ताप जैसे ही बढ़ेगा, ताप बढ़ा करके हम चालक की लंबाई में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि चालक की लंबाई में परिवर्तन हुआ तो प्रतिरोध का मान तुरंत बढ़ेगा। ठीक, हमें प्रतिरोध के मान को बढ़ाना नहीं है, इसलिए ओम ने कहा कि हम चालक के ताप को स्थिर कर देते हैं। ना तो चालक के ताप को बढ़ाना है और ना ही कम करना है, जिससे उसके लंबाई में कोई परिवर्तन न हो। तो इन्होंने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा V है, वह समानुपाती होता है चालक में बहने वाली धारा के, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। अब जैसे ही यहां से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, बराबर आता है, एक नियतांक आता है R। जहां R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका ओम का नियम कंप्लीट हुआ। ओम के नियम का सूत्र है V बराबर IR, जहां V विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, R प्रतिरोध है, यहां लिख दिए हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम का प्रतीक कुछ इस तरह से होता है। I धारा है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, मान लीजिए कोई चालक है, ठीक, प्रतिरोध का प्रतीक आपका कुछ इस तरह से होता है, ये प्रतिरोध है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हमने किसी सेल से जोड़ दिया, प्लस और माइनस। अब इसमें क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह होगा। जब धारा प्रवाहित होगा, धारा यहां से फ्लो होके आएगा, यहां से प्रवाहित होके आएगा, जैसे ही यहां पहुंचेगा धारा रुक जाएगा। अब धारा के रुकने का कारण कौन बना, प्रतिरोध। तो इसका परिभाषा है कि धारा के मार्ग में डाले गए रुकावट को, धारा के मार्ग में डाले गए रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। वे सभी कारक प्रतिरोध हैं, वे सभी कारक ऐसे हैं जो प्रतिरोध हैं। क्यों प्रतिरोध है, क्योंकि उसमें उन्होंने धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न किया। तो जितने भी चालक धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। यहां लिख देते हैं, धारा के मार्ग में डाले गए रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में डाले गए रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। इसके बीमा की बात करें, इसका सूत्र होता है V बराबर आई आर। आर बराबर होता है V बटा में आई। अगर हम इसके बीमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें इसके, तो प्रतिरोध का बीमा बराबर होगा विभव का बीमा बटा में धारा का बीमा। अब अगर विभव की बीमा की बात करें, प्रतिरोध की बीमा बराबर विभव की बीमा की बात करें, विभव का बीमा होता है यम यल स्क्वायर, यहां लिख देते हैं, अलग से निकालते हैं। विभव बराबर होता है कार्य बटा में आवेश। अब कार्य की बात करें, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और बटा में होगा आवेश। बल की बात करें, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, इंटू विस्थापन, और बटा में होता है आवेश। द्रव्यमान की बीमा होता है, द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम होता है। त्वरण का बीमी सूत्र होता है एल टी माइनस 2। विस्थापन का बीमा होता है यल, और आवेश का बीमा होता है एटी। यल की घात 1, यहाँ भी यल की घात 1 है। मैथ का सूत्र है आधार बराबर होने पे घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसका बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बटा में एटी। यहाँ घात में प्लस 1 है, ऊपर जाने पे माइनस 1 होगा। तो फाइनली इसका जो विभव का बीमा है वो निकल के आएगा आपका, यहां लिख देते हैं, फाइनली जो विभव का बीमा है, विभव का बीमा वो आपका होगा यम यल स्क्वायर टी माइनस 3 ए की घात माइनस 1, और बटा में धारा का बीमा आपका होता है ए। अब ए प्लस 1 है, ऊपर जाने पे माइनस 1 होने वाला है, तो इसका बीमा होगा यम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए की घात, ये माइनस 1 दोनों जुड़ करके -2 होने वाले हैं। ठीक, तो प्रतिरोध का बीमा होगा यम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए की घात
2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिएगा, जिससे कि आपके जैसे और भी आपके मित्र हमारे इस फ्री वीडियो का फायदा उठा सकें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, आप उस पर कमेंट करिए, आपके डाउट को क्लियर करेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।